बहुत ही आदरणीय किसान संयुक्त मोर्चा के बहुत ही हमारे सीनियर नेता भाई राकेश टिकैत जी विभिन्न गांव और ताऊ एक मिनट ताऊ एक मिनट में बिठा चुपे करने खातर दिया मेरी माइक में बेरा मेरे सामने बैठे बुजुर्गों नौजवान साथियों, ये कोई भाषण देने का मंच नहीं है, हम भी जानते, मगर साथियों दो तीन बातें आप लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, चुप करके सुने। ये गौशाला का प्रोग्राम है, इसके दो मकसदों के लिए रखा गया। एक इसमें मकसद था कि जो भारतवर्ष के अंदर इतनी लंबी लड़ाई किसान साथियों ने लड़ी, उनका मान सम्मान भी किया जाए, और दूसरा मकसद यह था कि गौशाला के अंदर जो लगातार हर साल ये प्रोग्राम होता था उसके लिए दान भी आए। साथियों आप लोग, हमें पता है आप लोग यहां भाषण सुनने नहीं आए, हमें पता है आप लोग रागनी सुनने दान देने के लिए आए, मगर दो तरह का प्रोग्राम होने की वजह से आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। साथियों ये प्रोग्राम यहाँ गौशाला में क्यों रखा गया, पूरे हरियाणा प्रदेश की दूसरी गौशाला में क्यों नहीं रखा गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है। एक साल तक आंदोलन चला, हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत सी गौशालाएं हैं, किसी ने 1 किलो दूध नहीं दिया। हरियाणा प्रदेश के अंदर और भी बहुत से संस्थान हैं, जो कोई बुजुर्गों के नाम से मानता है, जो कोई कन्या के नाम से दान मानता है, कोई दूसरे तरीके से कापी उठा करके हर रोज चंदा करता है। वो किसान आंदोलन के खिलाफ बोलिया कर दे, हक में नहीं बोलिया कर दे। मात्र एक डाटा गौशाला ऐसी थी, 382 दिन तक आंदोलन चला, इस गौशाला ने हर रोज दूध बेचा, इसलिए किसान नेताओं को बुलाया। दूसरी बात साथियों, यहां कोई भाषण की ओर नहीं है, और यहां यह भी नहीं है कि कौन बुलाया था कौन नहीं बुलाया था। यहां किसान नेता भी बुलाए थे, और वो साथी भी इसलिए बुलाया था क्योंकि विधानसभा से इस्तीफा दिया था। इसलिए साथियों कार्ड देखकर जब भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। कार्ड में तो मैं इसे काम का हूं, मेरा नाम भी नहीं था, लेकिन बाद में कहा काम का होने के नाते आपका नाम नहीं रखा गया, कोई बात नहीं। मेरी एक प्रार्थना आप सबसे, एक चीज जरूर याद रखना है, यह आंदोलन मात्र स्थगित हुआ है, यह आंदोलन संपन्न नहीं हुआ है क्योंकि हमारे खिलाफ जो साजिश रची जा रही है। हम सिर्फ एक इतनी लड़ाई जीते हैं, जिस तरह एक कैदी को डेथ वारंट यानी तारीख दे दी जाए कि फलानी तारीख को आपको फांसी होगी, और अगली अपील में उसको कहा जाए कि आपको फांसी नहीं दी जाएगी, आपको आखिरी सांस तक जेल में रखा जाएगा। यानी किसानों की मांग यूं की यूं खड़ी है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश की ले लो 79,000 करोड़ रुपए कर्जा है किसान के ऊपर, 75% किसान डिफॉल्टर है। आज हर साल के अंदर 2.5 लाख किसान डिफॉल्टर हो जाते हैं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई गांव ऐसा नहीं जहां किसान जहर के नीचे जहर पी करके कर्जे के नीचे दब करके आत्महत्या नहीं करता। और अभी टिकैत साहब ने आपके बीच में जिक्र नहीं किया, शायद हम थोड़ा बहुत खर्च चला लेते थे, दूध बेच करके खर्च चला लेते थे। अभी आरटीए का एफटीए के तहत, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत बाहर से समझौता करके दूध मंगवा रहे, हम वो काम भी नहीं कर पाएंगे। साथियों लड़ाई बहुत सी बाकी है, हमें एमएसपी के ऊपर लड़ना है, इसलिए एकता बनानी जरूरी है। आज हमारा किसान आंदोलन के अंदर दो फाड़ करने के लिए तरह तरह के मुद्दे छोड़े जाते हैं। कभी वैक्सीन के नाम पर आंदोलन होता है, कभी पंचायत करवाई जाती है, कभी किसी और मुद्दे पर आंदोलन होता है। मैं आपको एक बात बता दूं साथियों, आरएसएस के प्रोग्रामों में ना फंसना। हमारे बीच में बहुत से साथी चौड़ा ओढ़े भी घूम रहे हैं, जिनकी हाजिरी आरएसएस के दफ्तर में लगती है और किसान के बीच में किसान बन के घूमते हैं। उन साथियों को भी पहचानना है। कल आप संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, वहां देखेंगे कौन राजनीति करता है, कौन आरएसएस का है, सबका इम्तिहान लेंगे।
और अगर जो दुर्भाग्यवश है वही साथी ज्यादा हो गए तो आप लोगों को बीच में आके बता देंगे। मेरे को साथियों इसलिए समय दिया गया था कि इसका आवाज थोड़ी भारी है, सारे भाई सुन लेंगे, मना मेरा चक में मेरी बारी पड़ा करे, इसलिए सारे भाई शांत होकर सुन रहे हो, सही तरीके से प्रोग्राम चलेगा। मेरी प्रार्थना है इस गांव का नागरिक होने के नाते, आपका छोटा भाई होने के नाते, भाइयों ये प्रोग्राम बिल्कुल शांति से चलना चाहिए और हर वक्ता जो बुला रखा है सबका सम्मान समान होना चाहिए, सबको मिलने बोलने का समय मिलना चाहिए और आप सारे साथी भी शांति से दान भी दें और यहाँ पर वक्ताओं की बात भी सुने। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लगी माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथियों।